जीवन कौशल गृह बजट। घर के बजट की योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है, जो किसी भी परिवार को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाने की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास अपने मासिक नकदी प्रवाह और बहिर्वाह को ट्रैक करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, तो खर्च हाथ से निकल सकता है। बजट की योजना बनाना 4 आसान चरणों से सरल बनाया जा सकता है। तो बच्चों, जीवन कौशल में गृह बजट के बारे में बताया गया है कि हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए और आय व्यय का हिसाब रखना चाहिए और अपने घर का बजट बनाना चाहिए। बजट की योजना बनाना 4 आसान चरणों से सरल बनाया जा सकता है। कौन कौन से चरण हैं? पहला, अपनी मासिक आय जोड़ें। दूसरा, मासिक खर्च घटाएं। तीसरा, अतिरिक्त और अनावश्यक खर्चों की जांच करना। और चौथा, बचत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई अपने घर के बजट से संबंधित तालिका को भरें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है। प्रत्येक बच्चा अपने घर के बजट के हिसाब से इस तालिका को भरेगा, जैसे उनके घर की मासिक आय कुल कितनी है और उनका व्यय कितना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने घर के अनुसार इस तालिका को भर रहा हूँ। प्रत्येक बच्चा अपने अपने घर के हिसाब से भरेगा, इसे कॉपी ना करें। जैसे हमारी मासिक आय 15,000 रुपये, व्यय में मासिक ऋण भुगतान 1,000 रुपये, हमें 1,000 रुपये ऋण के तौर पर चुकाने होते हैं, तो 1,000 रुपये लिखा है। जिस बच्चे का ऋण मतलब कोई कर्जा नहीं है तो उसे 0 लिखेंगे। अगर कोई कर्जा ले रखा है उसे चुकाना पड़ता है, 1,000 या उससे ज़्यादा है तो इतना अमाउंट यहाँ लिखेंगे। खाद्य और पेय, खाने पीने में कितना खर्च होता है? हमारा खर्च 5,000 रुपये होता है। आपके घर का खर्च जितना होता होगा आप उतना यहाँ लिखेंगे। घरेलू सामान, जो घरेलू सामान आता है लगभग 1,000 रुपये के आसपास आ जाता है। उपयोगिताओं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का खर्चा इत्यादि, तो ये 1,000 रुपये के आसपास हो जाता है। फिर वस्त्र, महीने में किसी न किसी के कपड़े खरीदने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है, तो उसमें 1,500 रुपये खर्च हो जाते हैं। और किराया, जैसा कि हम किराए पर रहते हैं तो हमारा मासिक किराया 2,500 रुपये है, तो ये भी हमने यहाँ खर्च में लिखा है। अन्य, इसके अलावा अन्य खर्चे हैं, जैसे कहीं हमें जाना पड़ जाता है या कोई हमारे घर पर आ जाता है तो उसमें ये खर्चे आ जाते हैं, जो कि 1,000 रुपये के आसपास लगभग हो जाते हैं। आप अपने घर के खर्चों के अनुसार यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला, आपका कुल खर्च कितना है? तो बच्चों, मैंने अपने कुल खर्च को जोड़ा तो वह आया 13,000 रुपये। दूसरा प्रश्न, महीने के अंत में आपकी बचत कितनी है? तो बचत होती है आय घटा व्यय। तो आय कितनी थी? 15,000 रुपये और व्यय खर्च कितना था? 13,000 रुपये। तो महीने में कुल कितनी बचत हुई? 2,000 रुपये। तीसरा, किस गतिविधि में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि किस गतिविधि में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि वस्त्र खरीदने में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है। चौथा प्रश्न, आपके बचत लक्ष्य क्या हैं? क्या आप उन्हें हासिल करने में सक्षम हैं? इसके बारे में अपने माता पिता से पूछें। तो आपको अपने बचत लक्ष्य बताने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरा बचत लक्ष्य है 500 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त बचत करना, परंतु नहीं, हम इस बचत लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ेगी तभी हमारी बचत बढ़ सकेगी। पांचवा प्रश्न, वर्ष के अंत में आपकी वार्षिक आय और बचत क्या है? तो वर्ष के अंत में हमें अपनी पहले वार्षिक आय जोड़नी है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 गुना 15,000, 15,000 मासिक आय थी, तो कुल उत्तर होगा ये 1,80,000। और बचत थी 2,000 रुपये प्रति माह की, तो 12 महीने में बचत हो गई 24,000 रुपये। तो आप सभी बच्चे अपने अपने घर के अनुसार आय और खर्चों के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।